आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुकदमा जनता की अदालत आशीष जैन के साथ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। आदरणीय आशीष जी हमारे बीच में हैं और वह आज की इस जनता की अदालत का लाइव पॉडकास्ट का संचालन भी यहाँ पर करेंगे। तो मैं करतल ध्वनि के माध्यम से उन्हें आवाज देना चाहूंगा कि आइए आशीष जी गुरुदेव का मंगल में शुभाशीष लें एवं आज की इस अदालत जनता की अदालत का आप संचालन करें। और मेरा समिति से निवेदन है कि उनका मंगल तिलक करके सम्मान करें। हम प्रारंभ करते हैं इस लाइव पॉडकास्ट को। सीधा संवाद होगा, बेबाकी से जहां प्रश्न होंगे तो वहीं जवाब होंगे। मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा आप सभी की तालियों के बीच में आदरणीय एडवोकेट आशीष जी जैन, जोरदार तालियां। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं आशीष जैन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑल जोन टाइम्स के इस चर्चित प्रोग्राम जनता की अदालत में। जनता की अदालत में हमारे बीच आज एक ऐसे जैन आचार्य हैं जो कठोर तपस्या वाला जीवन लगभग पिछले 43 वर्षों से जी रहे हैं। पूरी दुनिया में इनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। आइए हम स्वागत करते हैं त्याग की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज का। ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र के चर्चित शो जनता की अदालत के हर शो में एक जज होता है। जो भी हम कार्यक्रम करते हैं उसमें हम एक जज होता है, लेकिन आज की अदालत की विशेष बात यह है कि इस शो में सामने बैठी हमारी जो जनता है वही आज जज की भूमिका में रहेगी। तब त्याग और साधना की ऐसी प्रेरणादायी यात्रा वाले पूज्य आचार्य सौरभ सागर जी महाराज को मेरे सामने जज की भूमिका में बैठी जनता नमन करते हुए जोरदार तालियों से अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आचार्य श्री जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। ऐसा माना जाता है कि उस समय जहाँ जहाँ मानव सभ्यता थी वह समस्त क्षेत्र भरत जी के अधीन था। उस काल में जैन धर्म अत्यंत सरल था और करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए थे। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि भारत में जैन समाज की संख्या आधा प्रतिशत से भी कम रह गई है। तो आचार्य श्री, इसलिए यह आरोप क्या सही है कि वर्तमान में जैन साधु संतों ने इस धर्म को इतना कठोर और जटिल बना दिया है कि जैन धर्म आम लोगों से दूर होता जा रहा है? ओह, चलिए। जैन धर्म जटिल जरूर है लेकिन कुटिल नहीं है। जैन दर्शन त्याग को महत्ता देता है, राग को कम देता है। तीर्थंकर आदिनाथ के समय में जब भरत चक्रवर्ती का राज्य संपूर्ण भारत में था, 6 खंडों पर था, तो सरल चित्त लोगों ने अपने आचरण को पवित्र करने के लिए उनके उपदेश का पालन किया और संपूर्ण मानव सभ्यता में सात्विकता का जागरण हुआ। लेकिन समय जैसे जैसे गुजरता चला गया तो लोग आध्यात्मिकता की जगह आधुनिकता में प्रवेश करते चले गए। इस कारण से ऐसा महसूस होने लगा है कि जैन साधु कठिन नियम देकर के इनके जीवन का सुधार करते हैं, जबकि जैन संत कठिन नियम देकर के इनके जीवन का सुधार नहीं करते हैं। वो अपने उपदेशों के माध्यम से व्यसन मुक्त, मानवीयता, दया, करुणा का संदेश दे करके उनके भीतर परमात्म तत्व की करुणा की बुद्धि का जागरण करते हैं। लेकिन मनुष्य की विलासिता की भावनाओं ने उस उपदेश को कम स्वीकृत किया, क्योंकि जिंदगी कुटिल हो गई, सांसारिकता में फंस गई। महसूस होता है कि जैन दर्शन के लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अब जैनियों को अक्सर करके जन्मजात जैनियों को ही जैन स्वीकार किया जाता है, इसलिए महसूस होता है। लेकिन जितने सदाचारी हैं, परमात्मा तत्व का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वे सारे जैन हैं, उनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं।
कि यहाँ सात्विकता है, इसलिए जेएनयू की संख्या जन्मात्मक कम है, कृत्यात्मक बहुत है। बस उन्हें अपने जीवन में जैनत्व की संस्कृति को स्वीकारने की, आत्मसात करने की देरी है। ठीक है आचार्य जी, हम आपकी इस बात को मानते हैं, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आचार्य श्री, क्या आपको नहीं लगता कि जैन धर्म से युवाओं को जोड़ने के लिए हजारों लाखों वर्ष पुराने नियमों में समय के साथ बदलाव करना जरूरी है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म तो है, लेकिन व्यवहारिक धर्म नहीं है। जैसे सनातन धर्म के जब त्यौहार आते हैं, चाहे वो जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, तो लोग खुशियाँ बनाते हैं, रेस्टोरेंट में परिवार के साथ जाकर खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जब जैन धर्म का कोई पर्व आता है तो हमारे जैन धर्म गुरु ऐसे कठोर नियम बता देते हैं जिससे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने तो दूर की बात, घर का खाना भी हमें कई बार नसीब नहीं हो पाता। आज का युवा आनंद चाहता है, खुलकर जीना चाहता है, लेकिन जैन साधुओं के बनाए हुए नियमों के कारण युवा समाज से जुड़ने की बजाय धीरे धीरे धर्म से दूर होता जा रहा है। बहुत सुंदर। जैन दर्शन खाओ पियो और मौज करो की संस्कृति नहीं है। जैन दर्शन जियो और जीने दो की संस्कृति है। इसलिए वर्तमान में आप देखते हैं तो सभ्यता के विकास को आपने आधुनिकता का रूप देकर के बाहरी खान पान, लिबास, जीवन जीने की शैली को स्वीकार किया है। लेकिन जैन दर्शन कहता है ये जीवन जीने की शैली विलासिता की ओर ले जा रही है, हिंसा की ओर ले जा रही है। इसलिए सभ्यता का विकास जहां पर होता है वहां बाहरी तंत्र बदलता है, लेकिन संस्कारों का जहां विकास होता है वहां भीतरी आचरण का परिवर्तन होता चला जाता है। जैन दर्शन बाहरी सभ्यता का विकास कम, भीतरी संस्कृति का विकास ज्यादा करता है। इसलिए संस्कृति के विकास के लिए जितने भी त्यौहार मनाए गए थे, आज से अगर 100 साल पहले के लोगों को आप देखेंगे, 100 साल पहले के लोगों को देखेंगे तो सारे जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, पर्युषण पर्व हो, अन्य जो भी पर्व हो, त्यागात्मक धर्मात्मक रूप से मनाया जाता था। लेकिन जब से आधुनिकता आई है और ये आ गया है जो आप जिसमें बीच में बैठे हुए हैं, और जब से छोटे छोटे मोबाइल आ गए हैं, तब अपने व्यापारिक बुद्धि के लोगों ने टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से संपूर्ण त्यौहार को आधुनिकता में बदल दिया। तो खान पान और विलासिता के रूप में सारी चीजें आ गई। लेकिन जैन दर्शन के लोग आज भी उस बाहरी सभ्यता को न स्वीकार करके संस्कृति और संस्कार को महत्व देते हैं। इसलिए उनके त्यौहार और पर्व त्याग के रूप में मनाए जाते हैं, राग के विलासिता के रूप में नहीं मनाए जाते। इसलिए भारतीय संस्कृति को चाहिए सभ्यता के विकास में बाहरी वातावरण को भले ही थोड़ा स्वीकार करे, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय त्योहारों का जो रूप है उसी रूप में मनाते चले जाएं, ताकि नई पीढ़ी देखते हुए सदाचरण को जन्म दे सके और अपनी संस्कृति का विकास कर सके। आचार्य श्री, आप जैन समाज के धर्मगुरु हैं और लाखों करोड़ों लोगों में आपके प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे आपकी वाणी को भगवान की वाणी मानते हैं। लेकिन एक कार्यक्रम मैं देख रहा था आपका, जिसमें हजारों लोगों के बीच आप संलेखना और समाधि मरण का समर्थन कर रहे थे, जबकि भारत का संविधान आत्महत्या को कानूनी अपराध मानता है। ऐसे में आप पर क्या यह आरोप लगाना सही नहीं है कि आप जैन समाज को देश के संविधान के खिलाफ ही उकसा रहे हैं? जैन दर्शन संविधान के खिलाफ नहीं है। आत्महत्या आकांक्षा के कारण से की जाती है। आत्महत्या अपने प्रति तीव्र राग के कारण से की जाती है। आत्महत्या असफलता के कारण से व्यक्ति करता है। आत्महत्या करने वाले के भीतर आकांक्षा होती है कि मेरा इससे अफेयर चला, सफल नहीं हुआ तो सुसाइड, या तो मरेगा या मारेगा। शेयर में नुकसान हो गया, इज्जत बचाने के लिए वो मरेगा या मारेगा। परीक्षा में फेल हो गए बच्चे तो आकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई, मर गया, सुसाइड कर लिया।
सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले तीव्र रागी और भीतर से हिंसक महत्वाकांक्षी प्रकृति के होते हैं। इसलिए संविधान ने आत्महत्या का निषेध किया है। संलेखना तो वो होती है कि जब उम्र का अंतिम पड़ाव आता है, जीव साधना करता है तो सोचता है ये मिट्टी की दीवार है शरीर और बरसात का मौसम है, बीमारी शरीर में घर कर गई है, उम्र भी ढल रही है, अब इस मकान को बदलने की आवश्यकता है, रिपेयरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वो अपने भीतर से सम्यक प्रकार से आत्मा का लेखन करता है और लेखन करते हुए उम्र के अंतिम पड़ाव में समाधि को स्वीकार करता है। समाधि आत्महत्या नहीं है, समाधि आत्मा का सुव्यवस्थित निर्वाण है, मुक्ति पथ का एक आचरण है। इसलिए जैन शास्त्रों में बताया है कि समाधि कब लो, बोले उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचना माहु सल्लेखना मारिया। जब कभी कोई उपसर्ग हो जाए, जब दुर्भिक्षा आ जाए, जब बुढ़ापा आ जाए, जब बीमारी आ जाए, तब शांत परिणाम से सोचने लगे कब तक ये देह दीप में मैं तेल डालता रहूं, जब तक ये जल रहा है जलने दो। मैं अपने परमात्मा के स्मरण करते हुए अपने शरीर का धर्म प्राप्ति के लिए त्याग करता हूं। वो समाधि कहलाती है। जैसे देश की सेवा करते हुए कोई मरता है तो शहीद कहलाता है, उसी प्रकार धर्म की साधना करते हुए कोई मरता है तो वो समाधि कहलाती है। बाकी सब मौत है, आत्महत्या है, सुसाइड है, जिंदगी का समापन है। मुझे लगता है ये सवाल कई बार सबके बीच में आता था, तो आज इसका बहुत अच्छे तरीके से आचार्य श्री ने व्याख्या कर दिया है। पर आचार्य श्री, भारत में सैकड़ों प्राचीन जैन तीर्थ ऐसे हैं जिनकी सही तरह से देखरेख और संरक्षण तक नहीं हो पा रहा, जबकि यही तीर्थ जैन धर्म के गौरवशाली इतिहास के परिणाम है। आचार्य श्री, आप मोह माया सभी का त्याग कर दिगंबर मुनि बने हैं, लेकिन लोग यह सवाल पूछना चाहते हैं कि आप नए नए आलीशान जैन मंदिरों के निर्माण करवा रहे हैं और पंचकल्याणक पर समाज का करोड़ों रुपए खर्च करवा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ये पैसा अगर हमारे जैन तीर्थों के संरक्षण में लगता तो ज़्यादा सही रहता? बहुत सुंदर। विरासत में हमें क्या मिला ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य को हम क्या देकर के जा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। हमें अतीत की प्राचीन संस्कृति मिली है, जिन मंदिर मिले हैं, तीर्थ मिले हैं, धर्म मिला है, समाज उसका भी जीर्णोद्धार करती है, उसकी भी सुरक्षा करती है। लेकिन वर्तमान की शताब्दी में जो नए जैन उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, इधर उधर चलते चले जा रहे हैं, उनके लिए जिन मंदिरों का निर्माण भी आवश्यक है, भविष्य की संस्कृति का निर्माण भी आवश्यक है। घर में अगर दादाजी आवश्यक हैं तो घर में पोता भी आवश्यक है। अगर पोते का आगमन बंद हो गया तो दादाजी अपने साथ ही सब कुछ लेकर के खत्म हो जाएंगे, उसकी सुरक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। तो नवीनता और प्राचीनता की संस्कृति को जन्म देने के लिए जिन तीर्थों का निर्माण भी आवश्यक है और जिन तीर्थों का जीर्णोद्धार भी आवश्यक है। इसलिए प्राचीन संस्कृति का जीर्णोद्धार करते हैं और नवीन संस्कृति का निर्माण भी करते चले जाते हैं, जो महावीर का संदेश है, उपदेश है, सदाचरण है। और भी जितने सारे तीर्थ हैं, कई का जन समाज सुधार कर सकती है, सरकार भी साथ दे सकती है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व के नाम पर उस मंदिरों को केवल यूं ही टिका दिया गया है, जीर्ण होने के लिए मजबूर कर दिया गया है। अगर सरकार उसकी भी छूट देती है और वो संस्कृति और तीर्थ जैनियों को सौंपती है तो उसका भी जीर्णोद्धार करके जैनियों की प्राचीनतम संस्कृति का विकास किया जा सकता है। सरकार और समाज दोनों साथ मिल जाएं तो पुरानी संस्कृति और भविष्य का निर्माण दोनों जीवंत हो सकता है और जैनत्व की प्राचीनता स्वाभाविक रूप से झलक सकती है। ये सब बातें आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी है। आचार्य श्री, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन दोनों ही नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, दोनों ही 24 तीर्थंकरों में आस्था भी रखते हैं। इतना ही नहीं, दोनों परंपराओं के लोग आपस में विवाह भी करते हैं और सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जहां एक ही घर में दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा को मानने वाले एक साथ रहते हैं। लेकिन आचार्य श्री, जब दिगंबर साधु मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं लेकिन श्वेतांबर साधु मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते, ऐसे में एक आम व्यक्ति के मन में ये सवाल उठता है कि जो दिगंबर साधु और श्वेतांबर साधु ये दोनों ही स्वयं एक मत नहीं है तो समाज का क्या मार्गदर्शन करेंगे? बहुत अच्छा।
दुनिया अलग चीज है। अतीत को अगर देखते हैं तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के दोनों थे, और 2000 साल से निरंतर जिन प्रतिमाओं की पूजा आराधना करते रहते थे। लेकिन 500-700 साल पहले यवन आए, हूण आए, पाश्चात्य संस्कृति आई, मूर्ति न मानने वाले लोग आए। इस भारतीय संस्कृति में उस समय मूर्ति का खंडन किया गया, तो कुछ लोगों के मन में भाव जागृत हो गए और उन्होंने मूर्ति की जगह जिनवाणी की, शास्त्र की, साहित्य की, ज्ञान की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। ये परिस्थिति वसात जन्मी हुई चीज है, और ये तीनों संस्कृति में ऐसी आई। अगर आप देखेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, तो हिंदू संस्कृति में सिख संप्रदाय उत्पन्न हुआ, तो जो शास्त्र को मानता है। जैन संस्कृति में शास्त्र को मानने वाले श्वेतांबर अन्य उत्पन्न हो गए। यह समय और काल के अनुसार हुआ है, लेकिन भीतर आज भी उनके वही परमात्मा के अस्तित्व की भावना है, क्योंकि मूर्ति पूजा की आराधना आज से नहीं हो रही है। आज से करोड़ साल पहले जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मुक्ति जाने के निकट थे, उस समय भरत चक्रवर्ती ने उनसे पूछा, हे ऋषभनाथ भगवान, आप यहाँ से कैलाश पर्वत से मुक्त चले जाएंगे, फिर हम किसके दर्शन पूजन करेंगे, आराधन करेंगे? तब उन्होंने कहा कि मेरे पश्चात भी 23 तीर्थंकर और होंगे, मेरे पहले 24 और थे, और 24वें के बाद 24 और होंगे। इस प्रकार भूत भविष्यत वर्तमान में 72 तीर्थंकर होंगे। हर काल में 24 होते हैं, और हिंदू संस्कृति भी 24 अवतार के रूप में स्वीकार करती है, जैन तीर्थंकर के रूप में स्वीकार करते हैं। तब बोले क्या किया जाए? बोले तीर्थंकर विदा भी हो जाएंगे तो उनकी प्रतिकृति मूर्त के रूप में बना करके पूजा करोगे तो तुम्हें तीर्थंकर की आराधना का फल भी प्राप्त होने लगेगा। तब उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनवाए, और फिर जैन संस्कृति और भारतीय संस्कृति में मूर्ति पूजा का शुभारंभ हुआ, और उस समय से जैन दर्शन परमात्मा की आराधना कर रहा है। लेकिन समय काल ने थोड़ा सा अंतर दे दिया, तो आपको लगता है कि दिगंबर कुछ मूर्ति पूजते हैं और कुछ नहीं पूजते हैं। दोनों मंत्र से, मन से, विचारों से, धर्म से एक है, लेकिन थोड़ी बाहरी प्रक्रियाएं समय काल के अनुसार परिवर्तित हो गई है। आचार्य श्री, आप बहुत इतिहास में हम लोगों को ले गए ऋषभ भगवान तक, लेकिन थोड़ी सी मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका और इजराइल का ईरान से युद्ध चल रहा है, वहीं रूस और यूक्रेन के बीच भी लगातार युद्ध हो रहा है। हिंदू मंदिरों में भगवान राम के हाथ में धनुष बाण और भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र हमें दिखाई देता है, जबकि जैन मंदिरों में तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं होता। ऐसे में जैन समाज का अक्सर यह कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला हो तो जैन समाज तो अहिंसा के उसका जवाब देगा, क्योंकि तुम्हारे धर्मगुरु तो तुम्हें सिर्फ अहिंसा का ही मार्ग सिखाते हैं। तो आप इतने अच्छे वक्ता हैं, लाखों लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो ये जो बात बार बार सामने आती है जैन समाज के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैन संस्कृति को अभी समझ नहीं पाए। जैन संस्कृति कायरों की संस्कृति नहीं है, करुणावानों की संस्कृति है। जैन संस्कृति को अगर देखने की चेष्टा करेंगे तो तीर्थंकर आदि के समय से सब धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय थे। जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले उपदेश दिया तो जीविका के साधन बनाने चले गए, तो 6 चीजें बताई: असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला। ये 6 चीजें बताई। उसमें सबसे पहले था असी, यानी तलवार। पहले सुरक्षा का साधन अपने पास रखो। मसी फिर लेखनी का साधन है। कृषि खेती का साधन है। वाणिज्य व्यापार का साधन है। शिल्प नक्काशी का साधन है। और कला ये आर्ट जो आपको दिखाई पड़ता है। ये 6 शिक्षा लौकिकता में तीर्थंकर आदिनाथ ने दी। उसमें सबसे पहले तलवार था, लेकिन किसके लिए? किसी को मारने के लिए नहीं, स्वयं को बचाने के लिए। साइकिल में ब्रेक अपने को बचाने के लिए, सामने वाला बच जाता है। अपने पास ताकत होती है तो दूसरा शांत होता है। युद्ध की विभीषिका चल रही, जिसके पास ताकत है उसके प्रति दबाव का भाव है, स्वीकृति का भाव है, शांति का भाव है। महसूस करेंगे तो एहसास होने लगेगा। तो जिंदगी को देखेंगे तो जैनियों की सबसे बड़ी विशेषता है, 4 प्रकार की हिंसा बताई है: विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा। तो जब भी आप आरंभ करोगे तो घर गृहस्थी के काम में, झाड़ू भोजन पानी में हिंसा होगी, वो आपके लिए थोड़ी छूट दी गई है। उद्योगी हिंसा, जब व्यापार करेंगे,
इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो कोई ना कोई हिंसा होगी, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की तो कर सकते हो, लेकिन त्रस्त जीव की हिंसा नहीं कर सकते हो। तो ये हो गए दो प्रकार की हिंसा। तीसरे नंबर पर विरोधी हिंसा होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करने के लिए आता है तो तुम छत्री बन करके मैदान में आ जाओ। उस समय अगर तुम अपनी देश की सुरक्षा के लिए किसी की हत्या भी कर देते हो, हिंसा भी कर देते हो, वह क्षम्य है, वह तुम्हारे उत्थान में ही कारण है। इसलिए जैन दर्शन में विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। जैन दर्शन में केवल एक हिंसा का त्याग है, जिसका नाम है संकल्पी हिंसा। कौन सी हिंसा? मैं संकल्प पूर्वक बिना कारण के स्वार्थ के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। इसीलिए वो करुणावान संस्कृति है, दया की संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? लेकिन आज युद्ध के क्षेत्र में आप बना करके देखिए जैनियों को रक्षा मंत्री, और कोई चीज आती है उसके उपरांत देख लीजिएगा जैनी क्या करता है, सत्ता को भी पता लगेगा। तो सत्ता के साथ सारी चीजें लगती है। तो जैन संस्कृति बहुत करुणावान संस्कृति है। किसी को अपनी तरफ से मारेगी नहीं, लेकिन कोई मारने आता है तो सुरक्षा में पीछे भी नहीं रहेगी। मुझे लगता है ये जो अहिंसा की बात हम लोग करते हैं, तो आज जो आचार्य श्री ने बात बताई है, तो बहुत से लोगों के पास ये संदेश जाएगा, और अक्सर जो समाज में ये बातें होती हैं तो उसका जवाब जैन समाज के लोग दे सकते हैं कि संकल्पी हिंसा के लिए आचार्य श्री ने मना किया। आचार्य श्री दिगंबर साधु जो पूरे जीवन पैदल विहार करते हैं, सर्दी गर्मी में भी बिना वस्त्र के रहते हैं, और दिन में केवल एक बार आहार व जल ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वी साधु को आहार देना जैन धर्म में सबसे बड़ा पुण्य माना गया। लेकिन व्यवहार में एक अलग ही तस्वीर हमारे सामने आती है। जब कोई श्रद्धालु जैन साधु को आहार देने के लिए जाता है तो अक्सर उसे कई कठोर नियम भी दिलवा दिए जाते हैं, जिससे आज का युवा धीरे धीरे आहार देने से बचने लगा। यही कारण है कि यह सवाल दबी आवाज़ में बार बार सामने आता है कि जैन साधुओं की परंपरा महान तो जरूर है, लेकिन युवाओं के लिए व्यवहारिक नहीं है। पूर्ण रूपेण व्यवहारिक है। अगर कोई बच्चा हॉस्टल में जाता है तो हॉस्टल का नियम बन जाता है यहाँ मोबाइल का प्रयोग नहीं होगा। ये उसके लिए कठोरता नहीं, अनुशासन है और भविष्य के जीवन का निर्माण है। उसी प्रकार जैन साधु के पास कोई आहार देने के लिए आता है तो उसको अगर कोई नियम दिलाते हैं तो वो कठोरता नहीं है, भविष्य के जीवन का निर्माण है कि बुराइयों से तुम बचते चले जाओ, दुराचरण से बचते चले जाओ। तुम हमें एक गिलास भोजन दे रहे हो तो तुम सप्त व्यसनों से मुक्त रहो, मांसाहार शराब से मुक्त रहो, और आगे बढ़ना है तो रात्रि भोजन से मुक्त रहो, और आगे बढ़ना है तो परिवार में सौहार्द के साथ रहो। तो ये पारिवारिक एकता और संस्कार के जागरण के लिए जैन साधु के पास कोई आहार देने के लिए आता है तो त्याग कराते हैं। वो एक संदेश देते हैं, देख ले ये भी तेरे जैसे इंसान हैं, 24 घंटे में एक बार खा करके आनंद से जी सकते हैं, तो तू जरा सा त्याग करके रात्रि भोजन करके क्या 12 घंटे आराम से नहीं सो सकता? शराब को छोड़ करके तो क्या अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता? व्यसनों से मुक्त होकर के क्या तू अपने जीवन को नहीं चला सकता? तो ये आचरण के विस्तार का साधन है जैन मुनियों द्वारा त्याग दिलाना। लेकिन जो विकृत बच्चे होते हैं तो हॉस्टल में कहते हैं कि इन्हें तो अनुशासन के रूप में मोबाइल बंद कर दिया, तो फिर वार्डन से दोस्ती बना करके बाहर चले जाएं और गड़बड़ करने लग जाएं, तो फिर न तो अभिभावक कुछ कर सकते, न शिक्षा विभाग कुछ कर सकता, उसका भाग्य ही खोटा है। तो वो अच्छे स्थान पर जा कर के भी विकृति को स्वीकार करता है, वो उसका भाग्य है। इसे संस्कृति का ह्रास नहीं, दूरियां नहीं है, बल्कि आचरण की सुरक्षा का एक पहला साधन है। इसलिए जैन साधु आहार लेते समय कुछ न कुछ वस्तु का त्याग करा देते हैं। उस समय नहीं कराते तो कहीं न कहीं उपदेश के माध्यम से प्रेरणा दे करके विकृति का विसर्जन कराते हैं और संस्कृति का सृजन कराते हैं। इसलिए आहार के समय वो नियम दिलाते हैं। फिर भी आचार्य श्री कई बार लोग ये बोलते हैं कि थोड़ा बहुत नियम जो है, आप लोग तो इतना बड़ा नियम निभा रहे हैं, ये आपका फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें नरमी रखा करें आप। तो आपने शब्द का थोड़ा बहुत, पहले बहुत दिलाते तब थोड़ा दिलाते आजकल बहुत थोड़ा दिलाते हैं। आप कभी हार देंगे ना तो आपको पता लगेगा आज तो आपके बर्थडे भी है। ठीक है आचार्य श्री। आचार्य श्री, जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब राम और कृष्ण जैसे भगवानों ने धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया। आज भी सैकड़ों धर्मगुरु लोगों को
सच और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दे रहे हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि भगवान राम के समय से लेकर आज तक समाज में गलत काम भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या यह माना जाए कि धर्मगुरुओं के प्रवचनों का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? क्योंकि सभी धर्मगुरु लोगों को अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन फिर भी सबको पता है चोरियां भी हो रही हैं, डकैतियां भी हो रही हैं और भी सब गलत काम हो रहे हैं। तो क्या यह आरोप सही नहीं है कि धर्मगुरु अपने प्रवचनों में अंधों के शहर में आईना बेचने जैसी बात कर रहे हैं? नहीं, संत अंधों के शहर में आईना बेचने नहीं आए हैं, बल्कि गंजों के शहर में बाल का प्रत्यारोपण करने आए हैं। संभव है, संभावना के द्वार कभी बंद नहीं होते। सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, जय पराजय, दिन रात, ये सृष्टि में दोनों चीजें हमेशा साथ रही है। इसीलिए संस्कृति में आप देखेंगे, जब से धर्मात्मा उत्पन्न हुए हैं, अवतारी पुरुष उत्पन्न हुए हैं, तब से दो चीजें हमेशा चली है। एक तरफ अवतारी और एक तरफ अत्याचारी, दोनों अपने अपने कदम को बढ़ाते हैं। कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है। इसीलिए राम हो, लक्ष्मण हो, कृष्ण हो, महावीर हो, ऐसा कोई भी समय नहीं आया जिसमें अत्याचारी ना हो। अवतारी होने के बाद भी उन्होंने भी उपदेश दिया, उन्होंने भी आचरण दिया। तो जिनका भवितव्य अच्छा था, शांति से जीना चाहते थे, वो निरंतर अपने जीवन को बदल चुके। और आज भी संत यही काम करते हैं, हजारों लोगों के बीच में जाते हैं, धर्म का, आचरण का, शांति का, वैराग्य का, अहिंसा का, करुणा का, मैत्री का, मदद का संदेश देते हैं। जिसको अच्छा लगता है वे स्वीकार लेते हैं, और जिसको नहीं लगता वो अपने अपने जीवन को स्वीकारते हैं। और दोनों चीजें संसार में रहेगी, अवतारी भी और अत्याचारी भी। तो साधु भी रहेंगे तो, सज्जन भी रहेंगे तो संसार में दोनों चीजें रहेंगी। किसकी कौन सी इच्छा है वो उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि किसी को समझाया तो जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता है। पेड़ को सींच करके बड़ा तो किया जा सकता है, लेकिन खींच करके कभी बड़ा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार इनको उपदेश दे करके थोड़ा परिवर्तित तो किया जा सकता है, लेकिन दबाव डाल करके इनके जीवन को बदलाव नहीं दिया जा सकता। इसलिए संत उपदेश के माध्यम से कार्य करते हैं। समझ जाए अच्छी बात है, नहीं समझे उसका भाग्य। आज हमने आचार्य सौरभ सागर जी महाराज से पूछा धर्म से दूर होते युवाओं के बारे में, संविधान के विरुद्ध उकसाने के, धर्मगुरुओं के आपस में मतभेद पर, जैन धर्म की व्यवहारिकता पर, पंच कल्याणकों पर होने वाले करोड़ों के खर्च पर, प्रवचनों के प्रभाव पर और जैन समाज की घटती संख्या पर। आज की इस अदालत की सबसे खास बात यह रही कि हमने आचार्य श्री पर हर प्रकार के आरोप लगाए और आचार्य श्री ने किसी भी आरोप को ना टालते हुए पूरे संयम, धैर्य और बेबाकी के साथ सभी आरोपों के जवाब दिए। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, आज इस जनता की अदालत के शो में जनता ही जज है और अब फैसला भी जनता ही देगी। तो जो लोग आचार्य श्री के जवाबों से संतुष्ट हैं, वह सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर के अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। अब सब लोग बैठ जाएंगे। बहुत सारे हम लोगों ने अदालत के कार्यक्रम किए हैं, लेकिन जैसा हमने रोहिणी के पीवीआर सिनेमा में जब आचार्य श्री के साथ अदालत का कार्यक्रम किया था और आज जब दूसरी बार हमने ये किया, तो दोनों बार हमने यही देखा कि कितना जोश आपके भक्तों में आपके लिए है, किस तरीके से खड़े होकर के जयकारा इन लोगों ने लगाया। आचार्य श्री कहा जाता है कि जो दिया जाता है वो भाषण और जो जिया जाता है वो प्रवचन। सभी मानते हैं कि आप सर्वोच्च त्याग के जीते जागते उदाहरण हैं। हमारा विश्वास है कि आप इसी तरह समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे और साथ ही आप जियो और जीने दो का प्रचार भी करते रहेंगे, जिससे समाज, देश और समस्त विश्व विकास की ओर अग्रसर होगा। ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र और जनता की अदालत के शो के लिए आचार्य श्री आप कुछ बोलना चाहेंगे? समाचार पत्र और पत्रकार जब धर्म से जुड़ते हुए सत्संग की श्रेष्ठ बातों को
अपने माध्यम से संपूर्ण जनता के पास तक पहुंचाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से संत तो चार दीवारों में कैद हैं, लेकिन आप चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। कहाँ फैले हुए हैं? तो ये आल जोन है, ये सीमित जोन नहीं है। कौन सा जोन है? तो आप अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, बुद्धिमत्ता के कारण से श्रेष्ठ वाक्यों को, श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ सत्संग को, श्रेष्ठ वाणी को दूर तक विस्तारित करने की इसी प्रकार चेष्टा करते चले जाएं, ताकि लोगों के मन में आपके माध्यम से धर्म के प्रति जागरूकता, सत्संग के प्रति, सदाचरण के प्रति विनम्रता, सदाचरणता का भाव जागृत होता चला जाए। आप निरंतर इसी प्रकार विकास करें, यही मेरा मंगलमय आप सभी लोगों को आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आचार्य श्री अपना कीमती समय में दिया, उसके लिए ऑल जोन टाइम समाचार पत्र की पूरी टीम की ओर से आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।